स्वागत है आपका उज्जवल भारत न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं खुशबू। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये हमारा जो स्पेशल कार्यक्रम है जिसका नाम है एडिटर्स टॉक। आज हम इस एडिटर्स टॉक में एक ऐसे शख्सियत को आपके सामने रूबरू करवाने जा रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं एकदम यंग, एनर्जेटिक एंड डायनेमिक पर्सनालिटी, जिनका नाम है श्री शंकर झा। इनके विषय में मैं कहना चाहूँगा कि ये जो लॉकडाउन हुआ में जो भी गरीब तबके के लोग हो, मज़दूर हो, दिहाड़ी मज़दूर हो, जो भी ज़रूरतमंद है, उनके लिए ये एक वरदान के रूप में एक शख्सियत का नाम आया, वो है हमारे शंकर झा जी। सबसे पहले शंकर जी, आपका इस एडिटर स्टॉक प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच, आपने हमें बुलाया। सर, हमारे दर्शकों को क्योंकि अभी बातें आगे और होनी है, पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो है हम चाहेंगे कि दर्शकों से आप दें। मेरा बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। मैं 2007 में मुंबई आया था। दिल्ली से जॉब में ट्रांसफ़र होकर के आया था मैं बॉम्बे। देन 2008 में के एंड में मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था, रियल एस्टेट, और तब से बहुत स्मॉल स्केल से चालू किया था। 2 स्टाफ थे उस टाइम हमारे पास। आज तो हमारे पास 200 प्लस स्टाफ्स हैं। तो हम अच्छे ठीक ठाक काम कर लेते हैं। भगवान कैसे आशीर्वाद है, माता रानी कैसा दुआ है, लोगों का बहुत सपोर्ट मिलता रहा। अच्छा काम करो तो ऑलवेज आपको सपोर्ट मिलता है, ऐसा हमारा बिलीव है, ऐसे हम बिलीव करते हैं। दोस्तों, जैसा कि शंकर झा ने बताया कि वो एक छोटे तबके से अपना कारोबार शुरू किया था और आज जो है वो इस मुकाम पे हैं कि उनके अंडर में लगभग 200 वर्कर काम कर रहे हैं। आखिर हो भी क्यों नहीं, जिस इंसान की नियति अच्छी हो, जो ईमानदारी से अगर काम करना चाहता है और कर भी रहा है, तो वो आगे बढ़ता ही है। एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शंकर झा जी जो है वो बिहार के दरभंगा से है, एक छोटे से गाँव से, और उन्होंने एक नौकरी शुरू की थी सैमसंग कंपनी में। सैमसंग कंपनी में से जॉब का दौर इनका शुरू हुआ और उनका 2007 में मुंबई करियर की शुरुआत यहाँ जब ट्रांसफ़र हुआ, उसके बाद इन्होंने एक अपना खुद का बिजनेस शुरू किया रियल एस्टेट का, और 2 लोगों से इन्होंने शुरू किया और आज लगभग 200 लोग इनके अंडर में काम कर रहे हैं। हमारे चैनल की ओर से इनके कमिंग फ्यूचर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब हम उस मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि यहाँ इस लॉकडाउन में, इस महामारी के कारण जो लॉकडाउन हुआ, उसमें गरीब तबके के लोग, ज़रूरतमंद लोग, जो भी दिहाड़ी मजदूर है, उनके पास खाने की समस्या जो है वो आन पड़ी थी। और जो सरकार है, वो चाहे राज्य सरकार हो, चाहे एमबीएमसी प्रशासन हो, उसके तरफ से ढेरों तरीके का जो स्कीम निकाला गया कि ताकि गरीब मजदूरों की सेवा की जा सके। लेकिन हमने आपको उज्जवल भारत न्यूज़ की तरफ से अलग अलग जगहों का न्यूज़ देखा है, उसमें जो धरातल की बात थी कि लोगों तक वो जो सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएँ थी उनको नहीं मिल पा रही थी। तो उस स्थिति में हमारे शंकर झा जी एक ऐसे शख्सियत के रूप में सामने आए कि रोज़ाना ये लगभग 2,500 से 3,000 4,000 लोगों का खाना खिलाना से लेके दोनों टाइम का खाना खिलाते थे। प्लस जो बाहर के लोग हैं जिन तक जो यहाँ नहीं आ सकते थे इनके पास, तो ये उनको पार्सल देते थे। तो सर, आप ये जो आपने ये काम शुरू किया, क्योंकि हम न्यूज़ कवर करने जाते तो हर किसी की ज़ुबान से एक ही नाम आता है, वो है शंकर झा जी ने बहुत अच्छा काम किया। तो इस कार्य के विषय में बताया कि आपको किस तरीके से प्रेरणा मिली इस काम को करने में? देखिए, काम करने की प्रेरणा, हम लोग बहुत छोटे गांव से हैं और बहुत बारीकी से लोगों की प्रॉब्लम्स देखे हैं हमने, और वो प्रॉब्लम को हम लोग बहुत बारीकी से महसूस भी करते हैं कि लोग कैसे सिचुएशन में क्या वो फील करते हैं, कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं लोगों के बीच में, और वो उस टाइम में कैसे मजबूरी से गुजरते हैं जब उनके पास या कोई हेल्प करने वाला कोई नहीं रहता है। हमारे राज्य सरकार ने बहुत सारे स्कीम बनाए हैं, एमबीएमसी ने बहुत सारा स्कीम बनाया, बट वो जो ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। मैं ज़्यादा पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं चाहूँगा अभी सोशल वर्क के ही बारे में बात करें। तो ऐसा था कि बहुत सिचुएशन क्रिटिकल होते जा रहा था जब 2 दिन 3 दिन लॉकडाउन के हो गए। जो रोज़ दिहाड़ी पे काम करने वाले लोग थे, जो बहुत परेशान थे, और कई सारे जो लोग थे उनके हमारे पास कॉल आ रहे थे, जो हमारे जानने वाले थे स्टार्टिंग में, उनका कॉल आ रहा था कि सर कुछ अगर हेल्प मिल जाता है, ऐसा कुछ। जो डेली वर्कर्स थे, रोज़ के दिहाड़ी पे काम करने वाले लोग थे, या छोटे छोटे जो बिज़नेस स्किल वाले लोग थे, ठेला वाले लोग थे, ये लोग जो छोटे इनकम वाले लोग थे, वो बहुत परेशान होने लगे। जैसे 3-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन ऐसा गुजरता गया। तो इन बिटवीन हमने क्या किया, लॉकडाउन के 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद से हमने राशन किट बांटना चालू किया।
तो जहाँ तक हो पाया हमने राशन किट बांटा, मीरा भाईंदर में बांटा, विरार में कुछ किट्स में भेजे थे, कांदीवली पोईसर एरिया में जो चौल के एरिया है उधर हमने बहुत सारे किट भेजे। इसके अलावा काशीमीरा ब्रिज के अंदर की तरफ में काशी गांव है, उधर मैंने बहुत सारे चौल एरिया में किट बांटे। बट उसके बाद भी मुझे लगा कि एक साल में शायद भंडारा भी करना चाहिए, ताकि ये जो स्टील इंडस्ट्री थे, स्टील इंडस्ट्री में आज हमारे पास नहीं कुछ तो 15 to 18,000 इंडस्ट्री है मीरा भाईंदर में। और मैंने देखा कि कई राजनेता हैं, कई सारे कैपेबल लोग हैं, कई सारे बिजनेसमैन हैं, लेकिन किसी का नज़र उस एरिया में नहीं था और सबसे ज़्यादा लेबर्स इसी एरिया में थे मीरा भाईंदर के। तो हमने उस एरिया को डिसाइड करके वहाँ भंडारा हम लोग वहाँ स्टार्ट किए, जो सम अराउंड 75 डेज के आसपास में चला। और वहाँ पे सच में ज़रूरतमंद ही लोग आते थे, नहीं तो कोई क्यों आएगा खाना के लिए लाइन लगाने के लिए। जो ज़रूरतमंद रहेंगे वही लगाएंगे, जिनको भगवान ने दिया, जो कैपेबल है वो क्यों खाना के लिए लाइन लगाएंगे। तो इस तरीके से मेरे से जितना हो पाया मैंने किया है और भगवान ने उस काबिल बनाया हमको जो हमने कर पाया। हम तहे दिल से भगवान को धन्यवाद करते हैं। यही था हमारा, ऐसा कोई एडिशनल नहीं था हमारा सोच। सर एक चीज़ कहना चाहें कि आपने जब शुरुआत की तो कितने लोगों के खाना से भोजन जो दोनों टाइम का है वो कितने लोगों से, और जो एक पीक टाइम आया तो लगभग कितने लोग आ गए? हमने स्टार्ट किए थे करीबन 800-900 लोग स्टार्ट हुए थे स्टार्टिंग डे में। बट आफ्टर 3 to 4 डेज, मतलब आप समझो एक सम अराउंड मार्च एंडिंग में धीरे धीरे वो बढ़ते गया काफ़ी हद तक, और एक 7-8 अप्रैल तक तो ऐसा हो गया कि 3,500-4,000 हज़ार तक लोग हो गए। जैसे जैसे सिचुएशन लोगों को क्रिटिकल होते जा रहा था वैसे वैसे हमारे पास लोग बढ़ते जाते थे। तो ऐसा 7-8 अप्रैल तक में करीबन 3,500 के आसपास आदमी पहुंच गया। और ऐसे हम लोगों ने मई तक कंटिन्यूसली वही सेम ग्राफ रहा। 3-4 मई तक में काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो संस्था के लोग थे जो बहुत सारे हेल्प कर रहे थे, कुछ पॉलिटिकल पार्टी सभी थे जो हेल्प कर रहे थे। बट 3-4 मई तक उन लोगों ने भी ऑलमोस्ट बंद कर दिए। तो वैसा सिचुएशन हो गया 5-7 दिन तो हमारे लिए बहुत क्रिटिकल हो गया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर आ गया था कि आप 1 मई के बाद में कहीं भी आप मतलब निकल सकते हो दूसरे स्टेट में, आप फॉर्म फिलअप करो आपको अप्रूवल्स मिल जाएगा। बट बैड लक ऐसा हुआ नहीं। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती है कि आप बस के थ्रू में एक स्टेट दूसरे स्टेट को भेजने वाली मजदूर को, बट कोई बस यहाँ से चली नहीं। फिर कुछ दिन के बाद में ऐसा आया कि आप मतलब ट्रेन से जाने वाले हो, बट वो भी मीरा भाईंदर से कोई स्टार्ट नहीं हुआ। आप बैड लक समझो या जो मजदूर के लिए तकलीफ का कारण समझो या जो भी हो, बट मजदूर लोगों ने 7-8 तारीख से 7-8 मई से धीरे धीरे जाना चालू कर दिया, भले वो ट्रक से हो या जैसा भी हो, या 10 मई से धीरे धीरे करके जाना चालू कर दिया उन्होंने। बट अभी क्रेडिट लेने के लिए हर एक मैं राजनेता को देखता हूँ, हर एक लोगों को देखता हूँ कि क्रेडिट लेने के लिए हर कोई पहुँच जाते हैं, लेकिन जो मजदूर 50 से 75% लोग गांव चले गए, भले वो ट्रक से हो या पैदल हो या जैसे भी गए हो, मैं किसी के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उस टाइम में उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है वो मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ। और ये हमारे मन में हमेशा खेद रहता है कि इसका रिस्पॉन्सिबल कोई तो बने, या बोले कि नहीं हमसे हमारा ये मतलब डिफ़ॉल्ट है जिसकी वजह से वो लोग गए हैं पैदल। तो सुना आपने शंकर झा जी को कि इन्होंने कितने परिस्थितियों को देखा है, और ये जो इनके अंदर जो लोगों को पहले इन्होंने सामान वितरण शुरू किया, अनाज वितरण, उसके बाद इनको लगा कि नहीं कुछ लोग भूखे हैं, क्योंकि मीरा भाईंदर एक ऐसा गढ़ है जहाँ पे आप कह सकते हैं कि स्टील इंडस्ट्री एक अहम मुद्दा है यहाँ पे, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो इन्होंने स्टील इंडस्ट्री को चुना क्योंकि वहाँ जो लोग मजदूर फंसे हुए थे वो घर नहीं जा रहे थे, तो उनका खाना खिलाना इनको शुरू किया, वो भी दिन और रात दोनों समय। हमने भी न्यूज़ आपको दिखाया था कि शुरुआत उसमें बताया भी था कि शुरुआत में लगभग 700 से 800 लोगों का खिलाना शुरू किया गया वहाँ पर, और वो बढ़ के 3,500 से 4,000 तक पहुँच गया। दोस्तों कहते हैं ना कि अगर जज्बा आपके पास हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, इसके लिए आपके अंदर जो है वो जज्बा होनी चाहिए। तो हम बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हम शंकर झा से बात करेंगे कि सर ये जो लोगों को का जाने का सिलसिला शुरू हुआ, जो प्रवासी मजदूर थे उनको वो लोग जाना यहाँ से शुरू किए, तो उसमें भी बहुत सारे कंट्राडिक्शन आए कि गवर्नमेंट ने बोला कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए, रजिस्ट्रेशन वो लोग करते थे लेकिन उनके पास मैसेज नहीं आ पाता था, तो वो लोग बाहर निकल के डेली, और एक कारण ये भी कह सकते हैं कि इस तरीके से कहीं ना कहीं कोरोना में आप वृद्धि कह सकते हो जो संक्रमित लोग हैं। खैर, लेकिन जब ये श्रमिक मजदूर हमने टीवी
पे सबने देखा कि किस तरीके से पैदल चल चल के हमने भी न्यूज़ दिखाया कि वो किस कंडीशन में जा रहे हैं। तो और आपने सही बात बोला कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, कौन ये जिम्मेदारी ले सकता है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो चाहे सरकार हो, चाहे राजनेता हो, जो फेसबुक हो, चाहे किसी चीज़ पे कहीं पे जाके, अब जनरली देखा गया था कि वो फ़ोटो क्लिक करके और फेसबुक पे डालते थे कि आज हमारे पार्टी की तरफ से ऐसा ऐसा हुआ। तो आप एक राजनेता नहीं हैं, आज आप एक समाज सेवक हैं और आपने वो जो काम किया है वो काबिल तारीफ़ है और लोगों ने देखा भी। तो जब आप खाना बांट रहे थे, लोगों को दिन रात खाना खिला रहे थे, फिर उसके बाद आप राशन वितरण कर रहे थे, तो आपका एक रूप और देखने को मिला कि आप जो है ये जो श्रमिक मजदूर जहाँ से बस पकड़ना है उनको, चाहे वो घोड़बंदर रोड हो, चाहे, तो आप अपनी गाड़ियों में ये खाना पानी का बोतल्स होकर लेके जा रहे। तो ये कैसे आपने सोचा इस बीच में? सर कैसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक आती है रूल एंड ऑर्डर्स कि आप फॉर्म फिलअप करें एंड देन आपको दूसरे स्टेट में भेजा जाएगा। हम लोगों ने सर 2-3 दिन तक, आप मानो रात भर फॉर्म फिलअप किए, 6-6, 5-5 स्टाफ को बैठा के लैपटॉप से हर एक आदमी को एक 25-25 लोगों का ग्रुप बनाता था मैं, और उसमें एक लीडर, टीम लीडर बना करके देन उसको फॉर्म फिलअप किया। सर ये सारे फॉर्म फिलअप करने के बाद में, सब कुछ होने के बाद में, फिर हमारे पास में कुछ ऐसा आया नहीं और वो लोग बहुत परेशान हो रहे थे। जो वर्कर्स थे कहीं ना कहीं वो इमोशनल अटैचमेंट हो गया था। कहीं ना खाना तो हम दे रहे थे बट गांव से ऐसे फ़ोन आ रहे थे उनके पास में और उनको जाने की इससे मतलब ज़रूरत हो गई थी। लोग कहीं ना कहीं डर रहे थे इससे, कोरोना जैसे सिचुएशन से। फिर गवर्नमेंट का रूल्स आया, वो भी अप्लीकेबल नहीं हो रहा था। उनको लग रहा है कहीं हमको बांध के तो नहीं रख रहे हैं ये लोग, मतलब कई तरीके के उसके मन में आ रहे थे। उनके गांव से बहुत प्रेशर था कि आ जाओ आ जाओ, और वो लोग सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ भी थे। हम तो ठीक है, मैं 3000-4000 लोगों को खिला रहा था, बट मीरा भाईंदर में स्टील इंडस्ट्री में कम से कम लाख लेबर होंगे, कौन खिला रहा था उसको? सबकी बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स है, बड़ी बड़ी बातें हैं, बट ग्राउंड लेवल पे सच में बहुत परेशान थे लोग। बट ऐसे सिचुएशन में जितने संस्था थे, एनजीओ था, जो एमबीएमसी से हो पाया, जो हम लोगों से हो पाया, सब मिलके जितना जो हो पाया वो किए। बट एंड ऑफ द डे जो लोग नहीं खाना मिला था, जहाँ पे नहीं मिला, तो उनके पास जीने या मरने के पास 2 ही रास्ते थे। तो उन्होंने सोचा कम से कम चल के तो निकलूँ मैं, जब हमारे पास इधर से कुछ हो ही नहीं पा रहा है और कहीं से नहीं मिल रहा था। उस टाइम में ऐसा सिचुएशन आ गया था कि हम लोग भी कुछ रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे, उसको करना क्या है। देन वो लोग सिर्फ फिर से चल के यहाँ से जाना चालू कर दिए। फिर हम लोगों ने सोचा देखो एक सिस्टम में तो है नहीं, हम एज ए सोशल वर्कर्स है, जहाँ पे जो सपोर्ट कर सकते वहाँ पे करने की कोशिश की। यहाँ से लोग पैदल चल के बिहार यूपी के लिए लोग निकल गए, मैक्सिमम जो वर्कर्स हैं वो बिहार यूपी के थे, वो सब निकल के चल के निकल गए। फिर हम लोगों ने यहाँ से खाना पानी फिर रास्ते में डिस्ट्रीब्यूट करना चालू किया। यहाँ पे भी खाना पानी चलता था। फिर ट्रेन के लिए रिक्वेस्ट डाला, ट्रेन जब चली तो उनका खाना पीने का व्यवस्था किया। तो जितना हो पाया हम लोगों से उतना करने की कोशिश किया, और आगे भी जो हमसे हो पाएगा वो अपने समाज के लिए, ऐसे ज़रूरतमंद के लिए हमेशा खड़ा रहेंगे। दोस्तों एक चीज़ शंकर जी की बात सुन के एक चीज़ तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि पैसे तो सबके पास होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, एक से एक स्टार्स है, पैसों की कोई कमी नहीं है। लेकिन एक नाम आया वहाँ पे सोनू सूद का। सोनू सूद जिन्हें जो है जो श्रमिक लोग थे, जो प्रवासी मजदूर थे, चाहे ज़रूरतमंद थे, उनको जो है अपने अपने घरों के लिए बसों की व्यवस्था करके भिजवाया। उसी तरीके से हमारे इस मीरा भाईंदर में एक नाम है, क्योंकि यहाँ भी पैसों की कमी नहीं है, यहाँ भी हर तबके के लोग हैं, बड़े से बड़े इंडस्ट्री वाले हैं। लेकिन एक शख्स जो सामने खड़ा होता है वो जिनका नाम शंकर झा है, जो हर तरीके से जो लेवल है जिस तरीके से हो सकता है वो एक जगह नहीं रुके। अनाज वितरण, दूसरा दो टाइम खाने की व्यवस्था, जो लगभग 3 से 4 हज़ार लोगों की, जो श्रमिक मजदूर जा रहे थे उनके लिए फॉर्म भरना, ऑनलाइन फॉर्म भरते थे। और एक वीडियो भी आपको मैं अभी दिखाना चाहूँगा कि जिसमें झा होम्स जिनके ये प्रोप्राइटर हैं, तो झा ग्रुप ऑफ कंपनी का जो ऑफिस है वहाँ से भी लोगों को बुला के अनाज वितरित किया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो काम है ये संदेश देने की कोशिश कर रही है, और लोगों को इससे सीख लेना चाहिए कि अगर आपके पास कुछ है तो आप कुछ ना कुछ, क्योंकि अभी का जो वक्त होता है जब मजबूरी होती है तो उस समय लोगों को एक तिनके के सहारे के लिए भी वो तरसते हैं, और जिसमें हमें खड़ा होना चाहिए। शंकर जी एक क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा कि लॉकडाउन हुआ
जिसके बाद अनलॉक शुरू हुआ और उसमें जो है बहुत सारे जो एनजीओ है, नो डाउट एनजीओ ने भी इस मीरा भाईंदर शहर को संभाला है, जो सामाजिक संस्था है वो। लेकिन जब लॉकडाउन 2 शुरू हुआ उसके बीच तक लगभग बहुत सारे जो काम करते थे, खिलाते थे, चाहे जो भी राशन बांटते थे, वो उन्होंने वो काम बंद करे, क्योंकि कोई भी अपने लेवल के अनुसार करता है। तो हम उज्जवल भारत न्यूज़ की तरफ से उन सारे एनजीओ को और वो सारे लोग जो हमारे इस मीरा भाईंदर के लिए जनता के साथ खड़े रहे, हमें तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ऐसे शख्सियत को और जो ये जज्बा अगर हर किसी के अंदर ऐसी बात अगर आ जाए दिल में, अगर हमारे इस एडिटर्स टॉक में जो भी दर्शक अगर सुन रहे होंगे, तो अगर शंकर झा की बातों से कुछ इंस्पिरेशन मिले, तो अगर 100 में से 10 लोग भी ऐसा सोचना शुरू कर दें, तो हमारा देश जो है, हमारे देश में कोई भूखा नहीं मरेगा, कोई गरीब पीड़ित नहीं होगा, कोई जो मजबूरी जिसके साथ मजबूरी है, वो मजबूरी कोई ना कोई हटना शुरू कर देगा। दोस्तों, हमने शंकर झा से बात की और आपने हर एक पहलू पे बात डिस्कशन हुआ, क्योंकि आज का जो हमारा एडिटर्स टॉक था वो था कि जो अभी परिस्थिति चल रहा है, कठिन परिस्थिति है, उसमें किन किन लोगों का योगदान रहा चीज़ों को संवारने में। तो इसमें एक शंकर झा जी हैं, जिनको हमने अपने उज्जवल भारत न्यूज़ में एडिटर्स टॉक के प्रोग्राम में बुलाया इनको। सर, एक मैं लास्ट आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। क्वेश्चन ही आप एक तरीके से कहिए कि मैं चाहूँगा कि आपने इतने दिनों तक एक इंसानियत का फ़र्ज निभाया, जो इस परिस्थिति में जनरली लोगों को ऐसा होना चाहिए, और आपने अपना कारोबार को छोड़ दीजिए, आप जो है अलग अलग शेड्स में आपने अपने आप को प्रस्तुत किया यहाँ पे। हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक उज्जवल भारत न्यूज़ के दर्शक देख रहे हैं और उन्होंने आपकी बात भी सुनी, तो एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते आप हमारे दर्शकों को एक संदेश जो है वो हम चाहेंगे कि आप दीजिए। देखिए, हमारा आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि सारे धर्म ग्रंथों में बस एक ही चीज़ लिखा है कि सबसे बड़ा धर्म है तो अगर इंसानियत है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। और कोई भी इंसानियत की अगर ज़िंदगी तकलीफ़ में हो तो उसे हमें बचाना चाहिए, उसको हमें हेल्प करना चाहिए, और वो हमेशा करना चाहिए। जिनकी जो कैपेसिटी हो, जिस कैलिबर के हैं, जितना आप हेल्प कर सकते हैं उतना आप एक दूसरे को करें, और हम इस महामारी से और आगे भी किसी के प्रॉब्लम से हम लोग उभर के निकल जाएंगे। तो सुना आपने, शंकर झा जी ने एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा संदेश दिया कि हर किसी को इस परिस्थिति में, जो भी कठिन परिस्थिति हो, चाहे इमरजेंसी हो या ये जो कोरोना महामारी चल रही है, ये सिर्फ कोरोना महामारी तक ही नहीं, जब भी ज़रूरत पड़े आपकी, तो आप समाज के लिए ज़रूर खड़े होइए। शंकर जी, उज्जवल भारत न्यूज़ के इस टॉक शो प्रोग्राम में आप आए और बहुत अच्छा लगा आपसे। धन्यवाद, दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि इसी तरीके से आप और आगे काम करते रहें, और हमारे उज्जवल भारत न्यूज़ की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए हमारे उज्जवल भारत न्यूज़ के YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।